क्या आपने भी अपने सपने दूसरों के लिए छोड़ दिए हैं? दूसरे यहाँ कोई पड़ोसी नहीं है, दूसरे अपने परिवार की बात हो रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका अपना हस्बैंड, अगर आप एक माँ हैं तो आपके अपने बच्चे। जब भी आप अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, जब आप छोटे थे तो आपका कोई ना कोई एक सपना रहा होगा कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है। लेकिन जैसे ही शादी हुई एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया लाइफ में। आप शादी के बाद एक नए परिवार में आए हैं, वहां पर आपको एडजस्ट होना है। अब वहां पर एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपके पास एक छोटा बच्चा होता है, आपको लगता है कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, पहले मैं अपने इस बच्चे को पाल लूं फिर अपने बारे में सोचूंगा। और ये हमेशा होता है, जब भी आप अपने बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो एक नई जिम्मेदारी आपके सामने आकर खड़ी रहती है। और आप हमेशा उस नई जिम्मेदारी को चुनते हैं कि पहले मैं इसको देख लूं, अपने बारे में मैं बाद में सोचूंगी। और ऐसे करते करते आपका जो सपना है वो कहीं धूमिल हो गया है, या फिर आपका सपना अभी है, आप उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने एम को अचीव नहीं कर पा रहे। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। किस तरीके से हम इन चीजों के साथ डील करेंगे ये हम आज के क्लास में देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सोचते क्या हैं? सबसे पहले हम सोचते हैं घर। और ये सोचते कैसे हैं, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। ये हमारी परवरिश का परिणाम है, जो हमें सिखाया जाता है कि अपने बारे में बाद में सोचना। अपने बारे में सोचने को सेल्फिशनेस कह दिया जाता है, कि अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो तुम सेल्फिश हो, तुम्हें ये नहीं करना है। पहले तुम्हें परिवार के बारे में सोचना है, पहले तुम्हें घर के बारे में सोचना है, घर में किस तरीके से एडजस्ट होना है, घर के जो अलग अलग लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। शादी से पहले आप एकदम फ्री होते हो, आपको खाना भी बना बनाया मिल रहा है, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, आपको सब काम बैठे बिठाए मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही आपकी शादी हुई, अगले ही दिन आपको सुपर विमेन समझ लिया जाता है कि अब तुम करोगी जो भी काम करना है। तो हमारी परवरिश का नतीजा क्या होता है कि हम खुद को पीछे धकेलने लगते हैं। हमें किसको देखना है? हमें घर को, परिवार को देखना है। फिर हम, अगर एक माँ बन चुके हैं आप, तो आपको सबसे पहले, आप जब भी कुछ भी देखते हैं तो आपको क्या लगता है, यार मेरा बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे बच्चे को देखना है। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, मेनली आप प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, तो आपको उस जॉब का बर्डन भी अपने साथ ही लेके चलना है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आजकल प्राइवेट स्कूलों की जो हालत है वो बहुत बुरी है। आपसे 6 घंटे की बजाय 8 घंटे आपसे काम करवाया जाता है। आप रात को सोने जा रहे हैं और फिर उस टाइम किसी पेरेंट की कॉल आ जाती है कि आज मेरे बच्चे को तुमने क्यों डांटा, आज मेरे बच्चे ने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मतलब आपकी ये तो 24 घंटे की, जो पेरेंट कभी भी आपको फोन कर रहा है तो वो आपको आपको आपका हेड क्या बोलने वाला है, प्रिंसिपल क्या बोलेगा, कोऑर्डिनेटर क्या बोलेगा, उसकी टेंशन आपकी अलग ही है। और इन सब झमेलों से अगर तुम्हें थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो फिर आप अपने बारे में सोचते हैं, आप अपने आप के बारे में सोचते हैं। दुनिया को संभालते संभालते आप खुद को ही भूल जाते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यस मैम, ये हमारे साथ हो रहा है। एक हमारी आदत क्या है, हम सुपर वुमेन समझते हैं खुद को, कि मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी। अगर मेरा पति मेरे काम में हेल्प कर देगा तो मेरे पति को जोरू का गुलाम घोषित कर दिया जाएगा, मुझे ये नहीं करवाना तो मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। और ये सारा काम खुद करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम कितना भी काम कर लो, चाहे तुम कुछ कर लो, तुम्हें कोई भी इनाम, कोई भी मेडल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये भ्रांति से निकलो बाहर कि सब कुछ मैं खुद कर लूंगी, नहीं। अगर परिवार सबका है तो परिवार की जिम्मेदारी भी हर किसी इंसान की होनी चाहिए, सिर्फ आपकी अकेले की क्यों। तो ये सुपर विमेन बनने वाली जो बात है ना, इसको निकाल दो अपने दिमाग से। नहीं बनना है, नहीं हो। किसी से हेल्प नहीं मानना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हर काम खुद करने की आदत है कि मैं काम अपना, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ कि अगर मैं झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ तो मैं खुद करूंगी, क्योंकि मुझे किसी का पोछा किया हुआ पसंद नहीं आता। अरे भाई भाड़ में जाने दो ना, ठीक है ना, हो रहा है होने दो। वैसे इतनी ज्यादा बर्डन नहीं लेना खुद पर।
हर प्रॉब्लम को अकेले हैंडल करना है, कोई भी किसी ने भी कुछ भी कह दिया, ये परिवारों में अक्सर होता है और उसको आप अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं, मैं अपने आप हैंडल कर लूँ, किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब आप किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा बर्डन है वो आपके यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर जब बर्डन आया तो वो परफॉर्मेंस को आपकी जीरो करता है, ना कि बढ़ाता है। तो ये सुपर वुमेन बनने की गलती नहीं करनी। अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि काश कोई मेरा थोड़ा सा साथ दे देता। जब आप सुपर वुमेन करने की बन रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पर आपको लगता है कि यार काश कोई तो मेरी मदद कर देता। लेकिन जब तक तुम नहीं कहोगे, जब तक तुमने सारा बेड़ा खुद उठाया हुआ है कि मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। आपके लिए दो काम और छोड़ दिए जाएंगे कि तू कर तो रही है और कर। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। और जब आप ये सोचते हो ना कि मुझे काश कोई सपोर्ट कर देता या फिर कोई मेरी मदद कर देता, ये जब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद नहीं कहोगी। अगर तुम खुद अपना काम सब कुछ खुद करती आ रही हो, खुद ही स्ट्रगल करना है, तो आप बोलो कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप उन्हें बोलो, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको टाइम मिलेगा। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी आपको नहीं रखनी है कि मेरी सिचुएशन को कोई समझे कि मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबसे बाद में मैं सोती हूँ, सारे दिन मैं काम करती रहती हूँ, और फिर जब आप ये पढ़ने बैठते हो तो आपसे क्या कहा जाता है, यार सुबह काम करो, शाम को काम करो, दोपहर में आपके पास बहुत टाइम होता है, रात तुम्हारी ही होती है पढ़ने के लिए। ऐसा होता है ना, कहा जाता है। लेकिन क्या हमारे शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? क्या आपके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? आपको दोपहर में अगर 1 घंटा मिल रहा है तो सुबह से जो काम कर कर आप थक गए हो, आपको रेस्ट नहीं चाहिए? तो ये चीजें बोलना शुरू करो। और फिर आता है आपको गिल्ट। और गिल्ट किस बात का आता है? गिल्ट आता है कि यार मैं 2 घंटे दिन में सो ली तो ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जो हमारा अपना टाइम होता है, जो आपका अपना मी टाइम है, उसको आप वेस्टेज मानते हो कि अगर मैं 1 घंटा आराम कर ली तो ये टाइम है ये वेस्ट हो गया। ये गिल्ट है। और ये गिल्ट कब रहेगा? पढ़ते टाइम। आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, आपके बाहर से आवाज आई, बेटा ये आए हैं इनके लिए चाय बनाओ, तो आपका दिमाग वहीं पर रुक गया, आपने अपनी बुक्स बंद की और आप चाय बनाने चले गए। और अगर आप थोड़ी सी आपने सोचा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, चाय तो मेरे बिना भी कोई बना सकता है, तो आपने ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन वो गिल्ट है वो आपके अंदर रहता है कि मुझे वहां पर जाना चाहिए था। आराम करते टाइम तो आपने गिल्ट लिया ही, और खुद के लिए टाइम निकालने का भी गिल्ट है आपने कि ये टाइम मैं परिवार को दे सकती थी, ये टाइम मैं अपने बच्चे को दे सकती थी। तो ये प्रॉब्लम है आपका। तो आप एग्जाम से कम गिल्ट से ज्यादा लड़ रही हैं। एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम निकालने की प्रिपरेशन से पहले ये जो भारी भरकम गिल्ट आपके अंदर है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको एक बात हमेशा क्या याद रखनी है कि खुद के लिए अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, खुद के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो वो सेल्फिशनेस नहीं है। खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं है। ये बात अपने आप को खुद डेली बोला करो, सुबह उठते रात को सोते टाइम, कि अगर मैं खुद के लिए सोच रही हूं तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। आपको लगता है पहले मैं परिवार में एडजस्ट हो जाऊं तब मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगी, बच्चे बड़े कर दूं तब मैं अपने सपने के बारे में सोचूंगी, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। जिस भी सिचुएशन में हो, आप स्टार्ट शुरू करो। मेन इंपॉर्टेंट है ये स्टार्ट करना। जब जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया ना, शुरुआत कर दी, शुरुआत में कभी भी आप ये मत सोचना कि मैं एक दिन में शुरुआत की और मैं 5 से 6 घंटे पहले दिन ही पढ़ ली, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने सिचुएशन अपने अराउंड क्रिएट कर रखी है, उस सिचुएशन से निकलने में टाइम लगता है, और टाइम लगेगा, हर किसी के साथ होता है। लेकिन आपको अपना वो सपना छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम कितना ही अच्छा बनने की कोशिश कर लो, तुम अपना कितना ही 100% दे लो, जो आपको बुरा कहता है, जो आपको गलत कहता है, वो आपको गलत ही कहेगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो, कितना ही सेक्रीफाइस आप उसके लिए कर लो, उसको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये चीजें निकालो अपने दिमाग से कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि अभी तो नई नई शादी हुई है, सारे दिन बुक खोल के बैठी रहती है। लोग कहेंगे कि छोटा बच्चा है वो रो रहा है, ये पढ़ रही है। लोग कहेंगे कि बाहर 4 लोग बैठे हैं, उनकी वो
चाय पानी का इंतजाम नहीं कर रही है, पढ़ रही है। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे और यही लोग जो ताने देने वाले लोग हैं, एक दिन आपने अगर सक्सेस अचीव कर ली, आप अपने उस मुकाम पर पहुंच गए, तो यही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि उसने देखो परिवार को भी साथ मैनेज करते करते पढ़ाई कर ली और ये कर लिया। तो ये लोग है ना, ये बदलते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी थिंकिंग चेंज होती रहती है। तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। जितना ज्यादा आप इनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप खुद सोच के देखना, जो आपको अच्छा कहते हैं वो आपको अच्छा ही कहेंगे, चाहे आप कोई गलती कर दें। लेकिन जो आपको बुरा कहता है वो आपको बुरा ही कहेगा, चाहे आप उसके लिए कितना ही अच्छा काम कर लें। तो ज्यादा आपको महान बनने की कोशिश नहीं करनी है। सपने सिर्फ डिसीजन लेने वालों के ही पूरे होते हैं। जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं लेंगे, आप सारे परिवार के लिए डिसीजन लेते हैं, किसको कब खाना देना है, किसके लिए क्या कपड़ा लाना है, किसके लिए क्या करना है, किसके लिए क्या करना है। और खुद के बारे में आप कभी सोच के देखो कि आपने लास्ट टाइम अपने बारे में, खुद के बारे में कब सोचा था। नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसे हुई होती है कि हमें खुद के बारे में नहीं सोचना, बाकी सारी दुनिया के बारे में सोचना है, खुद के बारे में नहीं सोचना। तो आपको डिसीजन लेना है। जिस दिन आप डिसीजन ले लेंगी ना कि मुझे ये करना है, तो तुम कर लोगी। तुम्हें डिसीजन पहले लेना होगा। जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगी, तुम नहीं कर पाओगी। अपने सपनों के लिए आज ही डिसीजन, और अपने लिए कुछ भी करना है तो वो तुम खुद ही करोगी, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करने आएगा। और बहुत सी महिलाओं को तो मैं जानती हूँ, उनको इस चीजों की आदत हो जाती है। शुरुआत की शादी के 2-3 साल तक वो परेशान होती हैं, वो स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं, हमें ऐसे तो नहीं जीना, हमें खुद का करना है, हमें ये करना है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, वो हैबिचुअल हो जाती है उन चीज़ों में। ठीक है यार, छोड़ो, चल तो रहा है ये काम। ये आप खुद को, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो काम चलाना है या फिर खुद के लिए जीवन जीना है। खुद के लिए जीवन जीना है, खुद के डिसीजन खुद लेना सीखो, खुद के डिसीजन खुद लो। अपने लिए आज ही डिसीजन लो कि मुझे ये करना है, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में मुझे ये अचीव करना है। और छोटे छोटे गोल्स बनाओ, इस महीने मुझे ये करना है, इस महीने ये करना है, इस महीने मुझे ये करना है। और अपने आप को चैलेंज दो कि मुझे इस महीने ये कर लेना है। तुम कोशिश करना शुरू तो करो। जब तक शुरू नहीं करोगे, पहुंचोगे कैसे? शुरू तो तुम्हें करना ही होगा। एक प्रॉमिस आज अपने आप से करना है, और वो प्रॉमिस क्या है कि मैं अपने सपनों को अब और डिले नहीं करूंगी। किसी दूसरे की वजह से मैं अपने आप को पीछे नहीं छोड़ूंगी। आपको खुद सोच के देखो। देखो, बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली की ही महिलाएं होती हैं, मेनली हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो हमारे साथ सिचुएशन क्या है कि हम भूखे भी नहीं मर रहे और हमारे सपने भी पूरे नहीं हो रहे। दाल रोटी का गुजारा लगभग सबके साथ हो रहा है। तो या तो हम इन चीजों के साथ हैबिचुअल हो जाएंगे, चल ठीक है, काम चल रहा है तो चलने दो। या फिर तुम्हें वो लाइफ जीनी है जो तुम कभी सपनों में सोचते हो कि यार मुझे ना ये लाइफ चाहिए। तो उस लाइफ तक पहुंचने के लिए तो खुद को ही आपको चैलेंज करना है, खुद के डिसीजन लेना है, और खुद अपना काम आज से ही शुरू कर देना है। चाहे आप किसी भी एम को अचीव करना चाहते हैं, वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो आप वो अचीव किस लिए करना चाहते हो? क्या आप दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने सक्सेस कर हासिल कर ली है, या फिर तुम खुद के लिए? वहां पर भी बहुत फर्क होता है। यहाँ पर साइकोलॉजी की भाषा में इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब आप अपने लिए करते हो कि ये काम मुझे करना है और ये करके मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद आएगा, इसलिए मुझे ये काम करना है, और ये मोटिवेशन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। आप में ये आना चाहिए। हर दिन जब आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठकर खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आज का दिन मैं वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या? हमारी एंड से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, दूसरों के एंड से प्रॉब्लम नहीं होती। हम ना तो अपने लिए एक फिक्स्ड शेड्यूल बना पाते हैं। देखो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजें हैं वो आपको करनी है, वो आपको भी पता है, हर किसी को पता है। आपके परिवार को भी आपको संभालना है, बच्चों को भी आपको संभालना है, लेकिन उसमें जो आपको टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो? उसको रील देखने में तो नहीं वेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है यार 1 घंटे में मैं क्या ही पढ़ लूंगी, 1 घंटे में रील देख लेती हूँ, या कोई सीरियल देख लेती हूँ, कोई मूवी देख लेती हूँ। वो वेस्टेज है। उस 1 घंटे को आपने प्रॉपर यूटिलाइज करना है।
उसका किस तरीके से आप बेस्ट यूज कर सकते हो। तो आपको अपने सपनों को अब डिले नहीं करना, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। देखो ये कहने से नहीं होता कि कोई आपको कह दे कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इसके लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा, तभी ओवर थिंकिंग जाती है। लोग क्या कहेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, आप कितना ही अच्छा काम कर लो, कोई भी अच्छाई का मेडल आपको नहीं मिलेगा। तो ये ओवर थिंकिंग करना आप बंद करो। परफेक्ट टाइम का इंतजार आपको नहीं करना है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये आपकी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है। तो आपको परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना, लोग क्या कहेंगे इससे ऊपर उठना ही है, तैयारी आज से ही शुरू करनी है। अगर आज से आपने तैयारी शुरू नहीं की तो 1 साल के बाद जब आप सोचेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यार काश मैंने उस दिन तैयारी शुरू कर दी होती, तो 1 साल में मैंने कहाँ कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लिया होता। तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी है, खुद पर बिलीव करना है कि मैं कर लूंगी। हर किसी को अपना पोटेंशियल पता होता है कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन तक अचीव करने की उनकी कोशिश करो। अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट एग्जाम के लिए बेस्ट गाइड मैं आपको कर रही हूँ, आपको डेली एमसीक्यूज करवा रही हूँ, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपका चैनल पर करवा रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलता है। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा, तो वो आप मुझे बताएं, मैं आपका उसका सोल्यूशन करवा के दूंगी। होपफुली आज आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट फिर से किसी वीडियो के साथ।